इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज लोनी के गौशाला रोड स्थित H4S वेंकट हॉल में क्षेत्रीय महिलाओं का सीधा संवाद मातृशक्ति के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। साय 5 बजे से क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं पर आधारित प्रियंका जायसवाल के अथक प्रयास से क्रियान्वित कार्यक्रम में जहां लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई, तो वहीं क्षेत्र के मनोनीत सभासदों में विपिन कसाना, प्रशांत कुमार के अलावा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं और सुधाकर तिवारी, प्रशांत झा, विजय मिश्रा, रामसूरज पांडे, सरदार कर्ण सिंह आदि ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने महिलाओं की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा भी दिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सर कोई सबकी प्रॉब्लम यही है कि रोड बहुत ज़्यादा नई बात बता। ये सरकार बाजार में तो महाकाल सोसाइटी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। ये तो इनको भाई साहब को पता है सब कुछ। बात और है, एक संत निरंकारी सत्संग भवन है, जैसे कि डी ब्लॉक में जहाँ पे आपने आके इनॉग्रेशन भी किया था, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का इशू है, वहाँ पे कम है स्ट्रीट लाइट, वो आप अवेलेबल कर दीजिए। थैंक यू। सीवर डला है, सीवर तो बनेगा बहुत परेशान नहीं, उसको डलवा दें। अब गौशाला के वजह से दिक्कत हो गई। तो क्या पहले हमने बनवाई थी वो, तो दोबारा बनवा दें। अब ये गौशाला की वजह से ये दिक्कत है क्या, वो गाड़ी जो आते हैं ना गोबर के भूस के, वो गाड़ी टूटा हुआ है, पूरे गली में गंदगी हो जाते हैं जाते आते। प्रशांत जी, प्रियंका जी अपनी कोई बात कह दो, उसके बाद प्रशांत जी 2 मिनट तक कहेंगे और फिर हम अपनी बात करके उसके बाद सब प्रसाद लें। उसके मैम जैसे गौशाला है वहाँ पे मरे हुए जानवर लाकर वहाँ पे दबा देते हैं। ये गौशाला भी लेके आते हैं वहाँ पर दबा देते हैं, बाहर से लेके आते हैं वहाँ पे दबा देते हैं। विधायक जी गौशाला जो है ना गौशाला है, तो उसमें जो छोटा कोई बच्चा मर जाता है उसे वहाँ पे आस-पास में दबा देते हैं, नहीं थोड़ा हो जाता है। नहीं भैया बच्चा नहीं आते, बड़े जानवर भी लाकर जाते हैं। देखो मंदिर जो खाली प्लॉट है ना, देखो हम लोग हिंदू हैं, हम अपने घर में भी क्या करते हैं, हमारी गाय होती है तो नहीं भैया घर में वहाँ पे स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। मैं कहना चाहूँगी हमारे विधायक जी से और हमारी मातृशक्ति से जो आमने सामने संवाद हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। अपने मन की बातें, बहुत औरतें हैं जो अपनी मन की बातें कहना चाहती थी, वो कह नहीं पाती थी। मैंने विधायक जी से ये बात रखी और विधायक जी ने भी हमें टाइम दिया और पूरा टाइम में सहयोग, हमारे यहाँ के सभासद भी आए हैं, प्रशांत ठाकुर जी और विपिन कसाना जी और प्रशांत झा जी, और यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी आए हुए हैं अपना वक्त देने। और यहाँ सबसे अच्छी बात है हमारी मातृशक्ति की, वो औरतें हैं जो घर से निकल भी नहीं सकती थी, लेकिन आज वो अपनी कीमती वक्त निकाल के हमारे विधायक जी के सामने अपनी बात रखती हैं। इसे तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो इतनी सारी महिलाएं आई हमारे बीच में विधायक जी के साथ अपनी बात को रखी। अब थोड़ा सा टाइम देंगे, विधायक जी जब आए हमने इनका वेलकम भी नहीं किया। आज हम वेलकम के लिए नहीं आए, आप बैठ जाओ, अपना सर से जो बोझ है उसे उतार दो। हम भी आम आदमी है, साधारण आदमी है, आप भी लोगों ने बनाया है। सीधा संवाद है मातृशक्ति का। संवाद का मतलब ही होता है कि जब दो पक्ष बैठ जाएं और दोनों आपस में वार्ता करें, जैसे हमारी अभी लड़ाई हो रही थी कुछ बिहार से। ऐसा हुआ था विधायक जी, घटनाक्रम अभी तो रात में घोषणा ही हुआ था कि प्रशांत ठाकुर जी आज मनोनीत सभासद हुए। आपने ही लखनऊ से फोन किया था रात में 11 बजे और मेरे घर पर 1 बजे हमला हो गया। हमने देखा भाई ये हमला कौन है, तो ये हमलावर ये पूछ बिहार की महिलाएं थी, 25 महिलाएं मेरे घर में आ गई। अब हमारे घर वाले कहेंगे आज तो घोषणा हुआ, ये हंगामा करते हुए महिलाएं कहां से आ गई। तो मैं बाहर निकला तो मैंने पूछा कि इनसे क्या समस्या है विधायक जी। तो इनके यहाँ क्या था कि जब से आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि जब से ये सीवर का काम चल रहा है ना, अच्छी अच्छी सड़कें भी तबाह हो गई है ना। ऐसा
एमएन रोड हमारा सबसे सुंदर, बहुत बेहतरीन था, वो सब उखड़ चुका। अभी जाएंगे तो लगेगा कि वहां ईरान वाला लड़ाई चल रहा हो। वही हाल इनके यहाँ था। इनके यहाँ क्या था, जब हम गए देखने के लिए विधायक जी, तो करीब करीब घुटने भर कीचड़ था आपके यहाँ। था इनको किसी तरह मैं शांत किया कि कैसे, क्योंकि अनुभव तो था नहीं कि घर पे जब हमला होगा तो क्या करना चाहिए। विधायक जी को तो देखता हूँ प्रतिदिन 500-600 लोग इनके ऊपर हमलावर होते हैं, ये रोज झेल जाते हैं। मेरे लिए पहली बार था, तो मैं क्या किया कि मैंने कहा कि भाई बहन जी मान जाओ, इनकी मुख्य समस्या क्या है विधायक जी। ये जैसे रामनिवास जी इस वार्ड के सभासद है, जब इनके पास ये हमारी बहनें जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे वार्ड में तो आपका है ही नहीं, और प्रवीण जी के पास जाते हैं तो वहां होता है कि वो मेरे पास तो है ही नहीं। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये वोट तो करती हैं डीएलएफ में, वार्ड नंबर 33 में, और सभासद इनके हैं प्रवीण भाटी जी वार्ड नंबर 45 के, तो उनको वोट मिलता नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं क्यों करूं तुम्हारा काम। और राम निवासी कहते हैं कि मेरा तो वो क्षेत्र ही नहीं है, मैं तो सिर्फ वोट लेता हूं, मैं क्यों काम करूंगा। मैंने इन बहनों से कहा कि अब आपको कहीं नहीं जाना है, अब आपका भाई यहाँ आ गया है और आपको मेरे पास ही आना है। मैं उस ठेकेदार के पीछे लगा रहा जो जाहिर ठेकेदार था। मैंने कहा कि भाई जैसा इनका था वैसा ही बना के दो, और आज इनका जो 300 मीटर था करीब करीब 200 से 250 मीटर रोड बन चुका है। एकदम लास्ट में 2 या 3-4 घरों का रह गया है, और उसका कारण क्या था कि उसके पास ईंट नहीं था, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि मैं 1-2 दिन में कर दूंगा। इतने निराश, इतने अंदर से वो लोग निराश हो गए थे कि उनको लगता था कि ये नाला भरा ही होता है, कूड़ा ऐसे ही रोड पे रहता है। लेकिन क्या बताओ बहनों की 1 महीना, अभी हमारा 1 महीना 12 दिन हुआ है मेरे और बीपी जी का, क्या कोई अंतर नहीं आया है? आया है ना। मेरा प्रयास ये होता है कि मैं आप लोग से ओपन कहता हूं कि आप फोटो डालो, और प्रयास करते हैं। आप देखो हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास 83 बड़ी सड़कें हैं, 83, और साथ में 11 कॉलोनियां हैं। अब बताइए, और मेरे पास साधन क्या है? आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे पास सिर्फ 2 ट्रैक्टर है। अब बताओ एक रोड पर हम कितनी बार भेज सकते हैं, वो उसका कितने बार में नंबर आएगा। फिर भी हम लोग बाहर से अरेंज करके, ओवर टाइम करा के, फिर भी हम प्रयास करके, और आज के डेट में मैं कुछ नहीं 100% नहीं लेकिन 70% नाली के इधर का रोड की साइड का कूड़ा मैं साफ कर चुका हूं विधायक जी। वो घर से निकली थी एक साधारण किसान परिवार से, मुख्यमंत्री बनी, केंद्रीय मंत्री बनी, आप ही थी। सुषमा स्वराज आप ही हो, रेखा गुप्ता आप ही हो, बीजेपी में हो सकता है। आप मेहनत करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, और जो इसको मिलना चाहिए हमारी पार्टी चिंता करती है। हमारे यहाँ कोई नेता का बेटा नेता नहीं होता है, जो मेहनत करता है। चाय बेचने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, या ये नहीं कि राहुल गांधी बनेंगे, प्रियंका बनेगी, समझेगी नहीं। यहाँ योगी जी उत्तराखंड के रहने वाले एक संत, उन्होंने काम किया तो आज मुख्यमंत्री है। राजनाथ जी एक साधारण किसान, इस देश के रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी छोटे से कार्यकर्ता पोस्टर लगाते थे, बूथ के अध्यक्ष थे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं। एक एक नेता कोई राजा का बेटा नहीं है, सब आप जैसे हम जैसे गरीब परिवार, मीडियम क्लास के लोग हैं, तो उद्योगपति का बेटा नहीं है। इसलिए भरोसा रखिए, कल का भविष्य आप हैं। और बीजेपी में काम करने का मतलब ये समझिए जैसे माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, हम तक बात पहुंचा रहे हैं। इधर होगा, ये मेरा आदेश है। आप बड़े भाई हैं, लेकिन ये मैं राजन क्या चालू हो जाइए। अब हम भी कर रहे सबकी तरफ से। आइए, अब हम आपका स्वागत करेंगे। प्रशांत कहाँ है? आजा भाई, तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे जानकारी मिली है। प्रशांत को पहना दे, बहुत मेहनत की है इसने।
हमारे जो वार्ड के रहने वाला एक एक नागरिक है, एक एक भाई बहन का बहुत अभिनंदन स्वागत, क्योंकि बहनों को बिना भाई की अनुमति के नहीं जाती है। हमारे यहाँ परंपरा है, घर में बात करके आती है कि हमें मीटिंग में जाना है। तो मैं उन भाइयों का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपनी बात को रखिए। और प्रियंका जायसवाल जी ने बात को सबसे कहा, मेहनत की। और हमारे जो सभासद हैं भाई प्रशांत ठाकुर जी, विपिन कसाना जी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, तो प्रशांत झा पूरा उसमें लगे थे व्यवस्था में और उन्होंने सब किया। तो सारे मिलकर के मिश्रा जी, तिवारी जी, तो ये सब ने मिलकर के पहला लौनी में ये ऐतिहासिक काम है कि संवाद, बहनों ने अपनी बात रखी, उनके मन में क्या है, और उस पर हमारे दोनों भाइयों ने जो सभासद बने, मुझे गर्व है इस बात पर, उन्होंने सिद्ध किया कि वो सच्चे सिपाही हैं, माने मोदी और योगी जी के, ब्रह्मा भारती के लाल। उन्होंने एक एक बात का उन्हें जानकारी है कि गली कब है, एक एक बहन से उनका जानकारी है। ऐसा नहीं था कि कोई भी सवाल आया हो और उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो एक अच्छा संवाद पहली बार हुआ है लौनी के हर वार्ड में, लौनी के हर जगह जितने भी वार्ड हैं, वहाँ की सभी बहनों के साथ हम एक बार सबके पास जाएंगे। और राम कथा का जो भव्य आयोजन हुआ उसका भी धन्यवाद किया। और आज माँ गंगा जी का अवतरण दिवस है, उनका जन्म दिवस है, और उन्होंने बहुत प्लानिंग से एक अच्छा काम किया कि माँ गंगा के जन्म दिवस पे एक कार्यक्रम रखा गया। तो उनको, प्रियंका जी को, उनकी पूरी टीम को, एक एक बहन को जो आई हैं, उनको बहुत बधाई कि उन्होंने अपनी बात को बिना झिझक के कहा, बहुत अच्छे से कहा। ये बदलता हुआ भारत है। सर, सबसे बड़ी सवाल है कि मातृशक्ति ने जो है क्षेत्र की समस्याएं आपके सामने रखी, कितने दिन में निर्धारित रूप का समाधान होगा? इसका काम चल रहा है, ऐसा कोई काम नहीं है कि जिस पर काम नहीं हो रहा है। आपने रिकॉर्ड किया होगा, ऑन रिकॉर्ड प्रशांत जी ने उस बात को पूरे से रखा, उससे पहले विपिन भाई ने रखा। और मेरी जानकारी है, क्योंकि मुझसे बहुत झगड़ा करते हैं, रात के 2-2 बजे तक ये लोग हमसे डिस्कशन करते हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस वार्ड को हम एक मॉडल के रूप में ले रहे हैं और ये वार्ड हमारा बरसात से पहले शानदार हो, उसके लिए मेरा प्रयास है। और इसको जो जो सुझाव आए हैं सभी बहनों को, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उस पर हम लोग काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। और पुनः प्रियंका जी को बहुत बधाई कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया। हमारा दायित्व है मातृशक्ति को आगे बढ़ाना। हम महिलाओं के प्रति काम करते हैं, महिलाएं की मन की बात है। महिलाएं जो हैं तो बहुत परेशान है, कहते हैं ना, महिलाएं शारीरिक शक्ति नहीं होती है, महिलाएं मानसिक, आध्यात्मिक और धार्मिक भी शक्ति होती है, क्योंकि वो परिवार के साथ सामाजिक राष्ट्र की भी बल देती है और वो सही दिशा दिखाती है। इसलिए मुझे लगता है महिलाओं को केवल पारिवारिक के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए भी उन्हें देखा जाए और वो समझती है एक परिवार को घर चला सकती है तो वो समाज को चला सकती है। मैडम, अभी विधायक जी ने कहा मैं ये कार्यक्रम जो है किसी को बुलाया नहीं गया है, बिना बुलाए महिलाएं आई हैं। हाँ, ये महिलाएं मतलब इनकी मन की बात जो थी, जो वो बात कह नहीं पाती थी, उनकी मन की बात मैंने सीधा संवाद कराया। विधायक जी ने उनकी बात सुनी और इनकी भी मन की बात सुना गया और इस कार्य को पूरा भी किया जाएगा। और आप देख भी रहे हैं, जब से प्रशांत ठाकुर जी और विपिन कसाना जी आए हुए हैं, तब से हमारा डेवलप काफ़ी सुधार हो गया, काफ़ी सुधार गली को बोली बहुत ज़्यादा। और इनका विश्वास जग भी रहा है, हमारी महिलाओं की शक्ति जग रही है कि अब हमारे योगी में रंग भी है और वो कार्य करेंगे। लेकिन चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछ रहे हैं। आज महिलाओं का कार्यक्रम था, लेकिन आपके जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा नदारत रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज जो हम कार्य कर रहे थे वो एक आम जनता की तरह करा था। हमने कोई नेता और ऐसा कुछ नहीं किया, हमने विधायक और आम जनता से संवाद कराया। मैं भी एक आम की तरह ही हूँ, मेरा कोई ऐसा कार्य नहीं और बिजली का तो क्या इसके अंदर जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष होना जरूरी नहीं समझ होना चाहिए। हमने ये प्रश्न उठता है, या तो ये हो कि ये निजी कार्यक्रम हो। हमारा कार्य विधायक जी ने, मैडम, आपने नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम डॉक्टर अरे मैं पर्चे लेके जाऊँगी, मैं पर्चे लेके जाऊँगी। हाँ, ये था कि महिलाओं की आवाज़ को ऊपर उठाना। जैसे प्रियंका जी हमारे PLF की लेडीज़ों में नारी शक्ति मोर्चा को इन्होंने अपने हाथ में किया। हम उनके अंडर में अपने अंदर की बातों को करने, हमें दिन पर दिन क्या परेशानियाँ होती है, क्या प्रॉब्लम होते हैं, उसकी डिस्कशन की।
बड़ी चीज़ों से नहीं है। हमें सिर्फ आम जनता और अपनी बात हम कैसे पहुँचाएं, हम बस ये जानते हैं। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।